दोस्तों, नाग पंचमी के दिन आप सभी को ये जड़ लेकर आ जानी है और दुनिया नाचेगी आपके इशारों पर। कंगाल भी धनवान बन जाएगा, पितृदोष बदल जाएंगे और पितृ की कृपा बरसेगी। 9 अगस्त 2024 को नाग पंचमी है। नागों को हमारे धर्म में देवता स्वरूप मान करके उनकी पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर के गले में होने के कारण ये हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है, देव स्वरूप है। नाग की सहायता से सृष्टि के अनेक कार्य संपन्न हुए, जैसे कि समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। विद्वानों का मानना है कि संपूर्ण सृष्टि का भार शेष नाग ने अपने सिर पर उठा करके रखा हुआ है। स्वयं श्री हरि विष्णु शेष शैया पर विराजमान होते हैं। ऐसा अनेकों कथाओं में, कहानियों में, जिसमें नागों के बारे में अच्छे गुण बताए जाते हैं, हमारे लिए पूजनीय है। नाग पंचमी के दिन अगर कोई भी व्यक्ति ये जड़ पहन लेता है तो उसके अनेकों प्रकार के चमत्कार उसके जीवन में देखने को मिलते हैं। इस जड़ को धारण करने मात्र से ही रंक व्यक्ति भी राजा बन जाता है, लेकिन पहनने के लिए कुछ नियम है दोस्तों। इसे किस प्रकार से पहना जाए, इस जड़ का नाम क्या है और इस जड़ को आपको कहां से प्राप्त करना होगा, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूं। तो सबसे पहले तो आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और उसके बाद जब मैं इस जड़ का नाम बताऊंगी तो आप मुझे बताइएगा कि आपके शहर में इस जड़ को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, बहुत से लोगों को सपने में नाग दिखते हैं, बहुत से लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, बहुत से लोगों की कुंडली में पितृ दोष लगे होते हैं और ये सभी दोष राहु केतु की वजह से ही लगते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सपने में नागिन नजर आती है तो समझ जाना कि आपको किसी भी प्रकार के नाग की हत्या किए हैं, उसका दोष आपको लगा हुआ है। और अगर आपको काल सर्प दोष लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ी थोड़ी जगह पर जहां भी आप जाते हैं, बाइक से जा रहे हैं या किसी भी अन्य वाहन से जा रहे हैं, तो दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। पितृदोष के कारण हमारे घर में वंश वृद्धि रुक जाती है। सभी प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए नाग पंचमी के दिन आपको जो जड़ बताने जा रही हूँ, इसे आपको धारण कर लेना है और धारण करने मात्र से ही सारे जीवन में जितने भी दोष आपने कमाए हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे। आपको तरक्की भी मिलेगी और भगवान शंकर की कृपा भी बरसेगी। इन नागों को धन का रक्षक भी कहा जाता है। नाग देवता की कृपा से आप धन की प्राप्ति तो कर ही सकते हैं, साथ ही अपने जीवन में अनंत सुख की प्राप्ति भी कर पाएंगे। तो आखिर कौन सी है वो जड़? ध्यान से इस नाम को सुनिएगा, सर्पगंधा। जी हाँ दोस्तों, आपको सर्पगंधा नाम के पौधे की जड़ को ढूंढना है। ये जड़ आपको वीडियो में साफ रूप से दिखाई दे रही होगी, ये पौधा नजर आ रहा होगा। आपके यहाँ पर सर्पगंधा की इस जड़ को, इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको इसका पौधा समझ में नहीं आ रहा है तो इसके फल को देख लीजिए। इसके फल कुछ इस प्रकार के दिखते होंगे। सर्पगंधा नाम के इस पौधे को आपको नाग पंचमी के दिन जरूर अपने घर लेकर आना है, लेकिन विधिवत पूजा करने के बाद ही आपको इसे अपने घर लेकर आना है। इसकी छोटी सी जड़ को आप अपने घर में लाएं और ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति अगर सर्पगंधा की जड़ को धारण कर लेता है तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी सांप नहीं काटते और उनके हर कार्य में उनको सफलता ही हासिल होती है। लेकिन इससे पहले, पहनने से पहले कुछ नियम है। इन्हें कैसे पहना जाता है? सर्वप्रथम इसे नाग पंचमी के दिन आपको लेकर आना है, लेकिन इसे कुदाल से खान करके बिल्कुल भी नहीं लाना है। यानी लोहे की वस्तु छोड़कर किसी अन्य चीज से खन करके आप इसे अपने घर लेकर आएं और इसके बाद गंगा जल से इसे धो लें। गंगा जल से धोने के बाद इसे भगवान शंकर जी के चरणों में समर्पित कर देना है। 7 बार शिवलिंग पर टच करवाना है और इसके बाद इसे चांदी के ताबीज में भरकर इसके सामने एक घी का दीपक जलाएं और उसके धुएं को दिखाने के बाद इसको आपको धारण कर लेना है। जब तक ये आपके गले में धारण रहेगा, नाग आपको कभी नहीं काट पाएंगे। जहां जाएंगे आपको सफलता ही मिलेगी। नाग देवता की कृपा से आपको धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अब तक मैंने जितने भी आपको उपाय बताए हैं वो 100%
आपको उसका असर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो देरी किस बात की, नाग पंचमी के दिन याद रखिएगा कि आपको इस जड़ को जरूर लेकर आना है। इसको अपने पास धारण करने मात्र से ही दुनिया आपके तलवे चाटेगी। जहां भी आप जाएंगे सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, और भी अच्छी अच्छी जानकारी अभी बताने जा रही हूँ, वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आप में से कई सारे लोग ये गलती करते हैं कि नाग पंचमी के दिन जीवित सांपों को दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इससे भयानक पाप लगता है। आपको सावधान हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। आप सभी को बता दूं कि महाराज आस्तिक मुनि ने सांपों की रक्षा के लिए नाग पंचमी के दिन उन्हें दूध नहीं पिलाया था, बल्कि उनके शरीर पर दूध को लगाया था। दूध को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यज्ञ कुंड में जो भी अग्नि है सांपों को नुकसान ना कर पाए, इसलिए उन पर दूध लगाए जाते हैं। अर्थात सांपों पर दूध लगाते हैं। जीवित सांपों को दूध मत पिलाया करे दोस्तों, घोर पाप लगता है, सर्प की मृत्यु हो जाती है। ये बात जान लीजिए और सावधान हो जाइए। अगर ये बात आपके घर परिवार में और भी व्यक्ति हैं जो अनजान हैं, तो उन्हें भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनसे भी जाने अनजाने में ये गलती न हो पाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सांप पहले विषैले नहीं हुआ करते थे? तो आखिर कहां से इनके अंदर विष आया? आइए इस वीडियो में मैं आप सभी को बताती हूँ। दोस्तों, जानकारी बताने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और इसी के साथ कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिख दीजिएगा। और अब बहुत ही ध्यान से सुनिए। शिव पुराण में कथा मिलती है कि पहले सांप विषैले नहीं हुआ करते थे, अर्थात बिना जहर के होते थे। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि के श्राप से मुक्ति दिलवाने के लिए असुरों के साथ मिलकर के सागर मंथन करने के लिए कहा, और देवताओं को सागर मंथन से निकालने वाले अमृत को लेकर लालच भी दिया। तब देवताओं और असुरों के बीच में सागर मंथन शुरू हुआ था। भगवान विष्णु ने तक्षक अवतार लेकर समुद्र मंथन के लिए बीच में उतरे, और उसके ऊपर मंथरांचल पर्वत रखा गया। वासुकी नाग को रस्सी बनाकर एक ओर असुरों ने पकड़ा था, और वहीं दूसरी ओर देवताओं ने पकड़ा था। जो मुख है वो असुरों ने पकड़ा, यानी कि वासुकी नाग का मुख, और इनके मुंह को पकड़ करके और दूसरी तरफ पूंछ को देवताओं ने पकड़ा, और इसके बाद ही समुद्र मंथन शुरू हुआ। अब दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि सांप जहरीले कब हुए। देखिए, जैसे जैसे समुद्र मंथन होता गया, एक एक करके कई चीजें समुद्र मंथन से निकली। 14 रत्न निकले थे। इस क्रम में हलाहल नाम का जो विष है ये सर्वप्रथम निकला था, जिसकी तीव्रता बहुत ही ज्यादा थी। सभी देवता और असुर हलाहल विष के प्रभाव से आहत होने लगे थे। देवताओं को चिंता सताने लगी, और अगर ये भी संसार में रह गया तो कोई भी जीवित नहीं बच पाएगा। और तभी सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवी देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए हथेली पर विष को रख लिया, लेकिन उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिरी, और जो विष की बूंदें धरती पर गिरी उन्हें सर्प ने चाटा, अर्थात सर्प ने पिया, बिच्छू ने पिया। कई प्रकार के जो कीड़े मकोड़े थे दोस्तों, उन सभी ने उन बूंदों को चाट लिया था। तभी से सांप, बिच्छू और ऐसे कई प्रकार के छोटे कीड़े उनके अंदर विष पाया जाने लगा। तो ये जो कथा दोस्तों मैंने आपको बताई है, ये शिव पुराण में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। और आइए अब इस वीडियो में जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन ऐसी कौन से उपाय किए जाने चाहिए जिससे कि आप शीघ्र ही धनवान बन सके, अपने जीवन के हर एक प्रकार के दोष से मुक्ति पा सके, पितृ दोष से मुक्ति पा सके, सर्प दोष से मुक्ति पा सके। तो आपको केवल इतना ही करना है कि नाग पंचमी के दिन किसी भी शुभ मुहूर्त में किसी भी समय आप ये चीज कर सकते हैं दोस्तों। समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। आपको एक कटोरी में दूध लेना है और इसमें मिश्री मिला करके आपको नाग के किसी भी बिल के पास में रखकर आ जाना है। इससे होगा क्या, नाग उस दूध को ग्रहण नहीं करेंगे बल्कि आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक भाव है दोस्तों।
वहां पर जाकर आप उस मिश्री मिले हुए दूध को रखें और अपनी जो भी मनोकामना है वो बोलते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करें। बस इतने से छोटे से उपाय को करने मात्र से आप अपने जीवन के हर एक कष्ट को से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, मैं कई उपाय बता सकती हूँ, अलग अलग समस्या के अलग अलग समाधान बता सकती हूँ, लेकिन मैंने ये जो आपको उपाय बताया है वो सभी प्रकार की समस्याओं का सर्वज्ञ उपाय है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक ही उपाय से आप अपने जीवन के हर एक कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। तो नाग पंचमी के दिन इस छोटे से उपाय को जरूर धारण कीजिएगा और साथ ही जो जड़ मैंने बताई उसे भी धारण कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई समस्या के नए समाधान के साथ, व्रत पर्व से जुड़ी हर एक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिखिएगा। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।